इस बार का ओलंपिक भारत के लिए सबसे सफल ओलंपिक रहा। हमने सबसे ज्यादा मेडल इस बार हासिल किए हैं। गोल्ड आया है, सिल्वर आया है, ब्रॉन्ज आया है, और जब ये सितारे लौटे अपने मेडल के साथ तो देश ने उन पर प्यार तो न्यौछावर किया ही, साथ ही में सरकारें इन्हें खूब सारा इनाम भी दे रही हैं कैश में। तो प्यार और पैसा दोनों मिल रहा है। तो प्यार तो वो खुद मैनेज करेंगे, लेकिन उनको अपना पैसा कैसे मैनेज करना चाहिए, आज हम इसी पर बात करने वाले हैं कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें ये खिलाड़ी जो अब बनने वाले हैं करोड़पति। क्योंकि सरकारों के साथ साथ कई निजी कंपनियां भी हैं जो कैश और काइंड में इन्हें रिवॉर्ड दे रही है। इसे समझाने के लिए आज मेरे साथ हैं टेक्नो फंडा इन्वेस्टिंग के फाउंडर विवेक मशरानी, और विवेक से हम पूछेंगे कि फाइनेंशियल प्लानिंग में कौन से वो टिप्स हैं जो इन खिलाड़ियों को अपने फाइनेंशियल प्लानिंग में शामिल करना चाहिए। थैंक यू सो मच विवेक, आपने वक्त निकाला। आई थिंक हर एक इंडियन जो है अभी बहुत खुश है, और जिस तरह का ग्रैंड वेलकम हम लोगों ने अपने खिलाड़ियों को दिया है, जीत कर आए हैं, और ये मोमेंट आपके लिए क्या मायने रखता है? हाउ डू यू फील अबाउट इट? बिकॉज मुझे लगता है इसमें जितनी लड़कियां जैसे मीराबाई चानू हो गई, साथ में पीवी सिंधु हो गई, इनकी जीत जो है मुझे लगता है और भी ज्यादा स्पेशल है। ऑसम, इट इज़ ऑसम एक्सपीरियंस सब इंडियंस के लिए। और इतना अच्छा प्रदर्शन किया है सब खिलाड़ियों ने। इट्स अ रियली प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। एंड ये ज़रूरत है, मतलब वी जस्ट फोकस ऑन क्रिकेट और बाकी सारे स्पोर्ट्स साइड में रह जाते हैं। ओनली वंस इन अ वाइल वी थिंक अबाउट इट। बट जितना फोकस एफर्ट जाता है ये सब खिलाड़ियों की मेहनत में, दिस इज़ लाइक माइंड ब्लोइंग। तो मैं बहुत खुश हूँ पर्सनली, एंड आई एम श्योर पूरा इंडिया भी खुश है। तो या ऑसम मोमेंट फॉर एवरीबडी। ओके, सो विवेक, आप क्योंकि गुजरात से आते हैं, आपको आज शायद कहीं रिग्रेट हो रहा है कि आपका नाम विवेक की जगह नीरज होना चाहिए था क्या? क्योंकि नीरज नाम के लोगों को आपके गुजरात में एक पेट्रोल पंप ओनर जो है वो 500 रुपए का फ्री पेट्रोल दे रहा है, और पेट्रोल काफी डियर हो गया। लग रहा है कि नाम नीरज होता तो बेटर होता। या सही बात है, काफी सारे लोग ऐसे मार्केटिंग कैंपेन कर रहे हैं। एंड इट्स गुड, इन अ वे, द मोरल बूस्टर इज देयर फॉर ऑल दीज पीपल। तो अच्छा है, मतलब काफी अच्छा हो रहा है जो हो रहा है वो। नाम बदलेंगे क्या नीरज? मैं नहीं तैयार हूँ, नहीं, अगर ठीक यहाँ हाँ, मेरे है। दिल्ली में अगर कोई देने लगे और मैं जाके नीरज नाम बदल लूंगी। एनीवे, नाउ ऑन अ सीरियस नोट, सबसे पहले हम देखेंगे बहुत सारे, जब ये रिवॉर्ड मनी जब मिलता है लोगों को, तो इस पर मैं टैक्सेशन समझना चाहूंगी। टैक्स लगेगा, टैक्स फ्री होगा ये पैसा? से अगेन इसमें दो एंगल है। एक एंगल है कि इफ द अमाउंट जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, जो भी अवार्ड जो आता है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट में, तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा इनको। और दूसरा, काफ़ी सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है, ट्रस्ट है, जो लोग फंड्स इकट्ठा कर रहे हैं, या कोई भी कंपनीज, प्राइवेट कंपनीज है जो इनको अवार्ड दे रही है, तो उस पर उनका सोर्स, अदर सोर्स ऑफ इनकम से टैक्सेशन लगेगा। सो दैट विल बी लाइक, जो उनका हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट है उस पर टैक्स आ जाएगा। बाकी सब अमाउंट इफ इट इज अप्रूव्ड तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो सरकार की तरफ से जो भी रिवॉर्ड मिलेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा, उसे ग्रांट बोला जाता है। और जो आपको यस। प्राइवेट कंपनियों से मिल रहा है, जैसे गाड़ी मिल रही है, तो शुरुआत करते हैं किसको क्या मिला है। नीरज चोपड़ा, जेवलिन थ्रोअर, मतलब इस यहाँ पर इनको जो शानदार गोल्ड लेकर आए हैं नीरज, लेकिन इसके अलावा क्या मिल रहा है? हरियाणा सीएम ने 6 करोड़ का ऐलान किया है देने का। हरियाणा सीएम ने साथ में ये भी कहा है कि उनको कंसेशन मिलेगा जमीन पर। पंजाब से 2 करोड़ मिल रहे हैं, मणिपुर कैबिनेट ने 1 करोड़ अप्रूव किया है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन 75 लाख दे रहा है, बीसीसीआई 1 करोड़, सीएसके 1 करोड़, बाइजू से 2 करोड़, इलान ग्रुप से 25 लाख, और महिंद्रा से एक्सयूवी 700। तो विवेक, ये देखिए यहाँ पर इनका एक मेडल तो है ही साथ में, लेकिन बहुत सारे मेडल और भी मिल रहे हैं इनको, कैश और काइंड, गाड़ी भी मिलने वाली है। तो आपको क्या लगता है, नीरज जैसे खिलाड़ी जो कि यंग है अभी, और अपने इंटरव्यू में बता रहे थे कि फैमिली ने बहुत स्ट्रगल किया है, वो बता रहे थे कि हम आगे आते क्योंकि हमारी फैमिलीज हमारे पीछे खड़ी रहती है, हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, फिर भी फैमिली कहती जाओ खेलो। ये बड़ी बात होती है। तो ये पैसा यस, उनके लिए बहुत मायने रखता है। क्या सजेस्ट करेंगे आप उन्हें? बिल्कुल। सो काफ़ी बार यही मतलब बैकग्राउंड रहा है मोस्ट ऑफ जो
ओलंपिक्स में जाते हैं, उनको इतना सपोर्ट नहीं मिलता होता है, एंड दे आर वेरी नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। तो जनरली क्या होता है, एज यूजुअल यू नो ऑल ऑफ अस, ये माइंडसेट होता है कि एज सुन एज इतना बड़ा पैसा अचानक से आ गया तो भाई जो भी एस्पिरेशन है, गाड़ी बंगला ये वो सब जगह डाल दो, एंड यू नो अपना लाइफ सेट कर दो। दैट इज वन एंगल। अगेन अगेन उसमें कोई बुराई नहीं है, तो आपकी थोड़ी बहुत एस्पिरेशंस है, यू कैन स्टार्ट। बट फिर बाकी आगे का भी सोचना पड़ेगा उनको कि भाई स्पोर्ट्स पर्सन का लाइफ जनरली जो कैरियर लॉन्जेविटी होती है वो जनरली रिलेटिवली स्मॉलर होती है। मतलब बाकी प्रोफेशन में आप देखेंगे 20-30 साल तक आप काम करते हो, यहाँ पे व्हेन यू आर यंग और व्हेन यू आर वेरी फिट इन योर यू नो ओवरऑल हेल्थ एस्पेक्ट, तब आपका बेस्ट परफॉर्मेंस आता है और ये सब बड़े बड़े रिवॉर्ड्स भी तभी आते हैं। तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा ये बोथ द साइड्स बैलेंस करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, तो अभी थोड़े से एस्पिरेशन पूरे करें और कुछ इनको भविष्य के लिए रखना चाहिए। तो यस, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए फ्यूचर के लिहाज से एक यंग एथलीट जो है नीरज चोपड़ा, उनको, क्योंकि अभी इनके पास उम्र काफी है, करियर स्पोर्ट्स पर्सन का छोटा होता है, अभी जोश है, लेकिन आगे के लिए आप कहाँ इनको कहेंगे इन्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल। सो अगेन फर्स्ट स्टेप तो इनको ये लेना चाहिए कि एक टैक्स प्लानर और फाइनेंशियल एडवाइजर अपॉइंटमेंट करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी सारी छोटी छोटी टैक्सेशन का इनका होगा एंगल जहाँ पे इनको सलाह चाहिए होगी। सो बेस्ट थिंग इज़ कि आप राइट स्पेशलिस्ट के पास जाओ फॉर देम। एंड जो मैं अभी बताऊंगा आई वुड डू इफ आई एम इन प्लेस ऑफ यू नो नीरज जैसे स्पोर्ट्समैन की जगह अगर मैं होता हूँ तो ये मैं क्या करता, वो मेरी थॉट्स है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 बकेट्स में उनको सोचना चाहिए। फर्स्ट इज सिक्योरिटी बकेट। एज यू सेड कि उनका पहले भी बैकग्राउंड ऐसा रहा है, नॉर्मल यू नो बैकग्राउंड से आए, मिडिल क्लास से आए, एंड दे डू नॉट हैव टू मच लार्ज मीन्स टू फंड देयर एंटायर फैमिली। तो उनको फर्स्ट सिक्योरिटी बकेट कवर करना चाहिए, जिनमें बेसिक नीड्स उनका हो गया, फूड हो गया, डिसेंट हाउस टू लिव हो गया। अगर लोन से भी लेते हैं तो ईएमआई कैसे कवर करेंगे, वो सब कवर करना चाहिए उसको फर्स्ट लेयर पे। देन अगेन आई एम नॉट ट्रैकिंग नीरज वेरी वेल इन टर्म्स ऑफ देयर फैमिली। तो उनका अगर किड है या एक या दो किड्स है तो उनका क्या एस्पिरेशन है, देयर गोल्स, कि भाई उनका स्कूलिंग, उनका एजुकेशन, उनका हायर एजुकेशन, अगर लड़की है तो उसका शादी कैसे करेंगे, और अगर शादी नहीं भी हुई है तो वो प्लानिंग जरूरी है बिकॉज इवेंचुअली वो होना ही है। तो वो सब फर्स्ट लेयर ऑफ सिक्योरिटी बकेट आप पहले कर लीजिए। फिर ग्रोथ बकेट कर लीजिए कि भाई अगर मेरी ये इनकम है, एंड नीरज जैसे लोग को काफी सारा मतलब पैसा एक साथ मिला है, तो 2-3 करोड़ में आप सिक्योरिटी बकेट को कवर कर सकते हो। और बाकी जो इंक्रीमेंटल जो ज्यादा अमाउंट है उनको आप ग्रोथ की तरफ करिए, ताकि ये पैसा जस्ट उनका यू नो कैपिटल प्रोटेक्शन ना करे, बट ग्रो भी हो फ्यूचर में, कैपिटल एप्रिसिएशन भी करे, जिनके जिससे उनका फ्यूचर यू नो पैसिव इनकम से चलता रहे। इवन इफ उनका जो कैरियर है उनका अल्टीमेटली स्पोर्ट्स पर्सन का खत्म हो जाता है आफ्टर फ्यू इयर्स, तो उनके बाद भी उनको कोई टेंशन नहीं हो। तो दैट तो शुड बी द पैसिव इनकम ब्रॉडर के लिए आइडिया। कहाँ इन्वेस्टमेंट करने की आप सलाह देंगे? सो अगेन अगर मैं उनकी जगह होता तो फर्स्ट सिक्योरिटी बकेट में आई डू गोल बेस्ड इन्वेस्टिंग, कि मेरा फर्स्ट गोल है कि भाई सपोज मेरी बेटी को उनके यू नो मैरिज के लिए पैसा फंड करना है, मुझे उनके यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए फंड करना है, सपोज पेरेंट के यू नो रिटायरमेंट के लिए फंड मुझे यूज करना है, दैट गोज इनटू सिक्योरिटी बकेट। तो उसमें मैं ज्यादा एग्रेसिव नहीं होगा, रिस्क नहीं होगा। एंड अगेन दे ऑल्सो नीड टू डू रिस्क प्रोफाइलिंग, बिकॉज सबका रिस्क प्रोफाइल अलग अलग होता है। मेरा जो रिस्क प्रोफाइल है इट कुड बी डिफरेंट फॉर नीरज ऑल्सो, राइट? तो उसको ध्यान में रखते हुए दे शुड पुट मनी इनटू सम फिक्स्ड इनकम काइंड ऑफ सिक्योरिटीज। तो आपका डेट ईटीएफ्स हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हो गया, काफी सारे ऐसे एवेन्यूज है, पीपीएफ हो गया। अगर लड़की के लिए है तो सुकन्या समृद्धि योजना है गवर्नमेंट की, देर दे कैन पुट इट। तो जब 18 साल की बेटी हो जाती है तो उनको फिर मैरिज के लिए भी काम आता है। तो ऑल दी सिक्योर बकेट में वो प्लान कर सकते हैं, फर्स्ट गोल जो उनका है। सेकंड, ग्रोथ में इक्विटी सोच सकते हैं, वेयर यू नो द चांसेस आर देयर कि उनका ग्रोथ हो सकता है, कैपिटल एप्रिसिएशन हो सकता है। दे कैन अगेन लेयर कि थोड़ा बकेट हो गया अपना लार्ज कैप में, मिड कैप में, एंड स्लाइटली जो हायर रिस्क है स्मॉल कैप माइक्रो कैप में भी प्लान कर सकते हैं। और गिवन द टिकट साइज इज हायर, उनका जो फंड मिला है तो उससे थोड़ा स्टार्टअप इन्वेस्टिंग वो सब भी कर सकते हैं, बट सही
पर्सन की सलाह लेके, वरना फिर क्या हो जाता है इधर-उधर चला जाता है पैसा, एंड दिस इज़ लाइक वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्च्युनिटी। तो बाद में ये बार-बार इतनी बड़ी अमाउंट शायद ना आए, तो उसके हिसाब से दे शुड प्लान इट वेरी केयरफुली। बिल्कुल, लेकिन एक सिक्योरिटी बकेट और एक ग्रोथ बकेट बहुत ज़रूरी है विवेक की ये टिप जो है अच्छी लगी मुझे। नेक्स्ट प्लेयर मीराबाई चानू और इन्होंने जो कमाल किया इनफैक्ट इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए मेडल्स का खाता खोला इस बार, सिल्वर लेकर आई है। देखिए इनको क्या-क्या मिल रहा है, बीसीसीआई से 50 लाख मिल रहे हैं, बायजूस जो है इनको 1 करोड़ दे रहा है, आईओसी 40 लाख दे रहा है, मणिपुर कैबिनेट से 1 करोड़ मिल रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे से 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। तो मीराबाई चानू ने जो है वेट लिफ्टिंग में शानदार जो है जीत हासिल की, सिल्वर हासिल किया है। विवेक, मीराबाई चानू को आपको क्या लगता है उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि उन्हें क्या करना चाहिए? मतलब जाहिर तौर पर हमने इनका जज्बा देखा था रियो में जो है जब ये लूज किया था, इन्होंने हारी थी, तब वहां से उठी हैं और फिर इन्होंने यहाँ तो धमाल ही दिखा दिया। अब इनको अपने पैसों के साथ क्या धमाल दिखाना है? तो इनका थोड़ा-सा लो ब्रैकेट ब्रैकेट में है पैसा इन टर्म्स ऑफ द फंड्स दे हैव रिसीव्ड। तो इनको भी सेम अराउंड 50% सिक्योरिटी बकेट में डाल सकते हैं, एंड रिमेनिंग 40 टू 45% ग्रोथ बकेट में जा सकता है, वेयर दे कैन टेक स्लाइटली हायर रिस्क। और फिर रिमेनिंग 5 टू 10%, इवन आई वुड से फॉर नीरज ऑल्सो, दे कैन ऑल्सो पुट इनटू ड्रीम बकेट। तो जहाँ पे आप थोड़ा इंक्रीमेंटली हाई रिस्क ले, और वो अगर वर्कआउट हो जाता है तो इट कैन मेक इट बिग। तो वहाँ पे ये सब हाई रिस्क रियल एस्टेट आ सकता है, आपका कमर्शियल रियल एस्टेट आ सकता है, थोड़ा क्रिप्टो टाइप में अगर उनको पता चलता है, तो ये सब चीज़ें जो है वो ड्रीम बकेट में आ सकती है, कि वो अगर तुक्का लग गया वहाँ पे, हाई रिस्क बेट ले लिया और वो चल गया, तो दैट कैन मेक इट बिग। तो ऐसे सोच सकते हैं फॉर द स्पोर्ट्समैन ऑल्सो। ठीक है, तो तीसरा ड्रीम बकेट भी एक होना चाहिए, सेविंग, ग्रोथ और ड्रीम, 3 बकेट जो है वो बनाने से अच्छा रहेगा। रवि कुमार सिल्वर लेकर आए थे ये भी रेसलिंग में भारत के लिए, और इनको देखते हैं क्या क्या इन्होंने यहाँ पर हासिल कर रहे हैं ये। तो बीसीसीआई से 50 लाख मिल रहे हैं, बायजू से 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, हरियाणा सीएम ने 4 करोड़ का अनाउंस किया है, और आईओए से 40 लाख मिल रहे हैं। मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग में सिल्वर हासिल करने वाले रवि कुमार। अब इनके बारे में भी जरा बताइए, आपको क्या लगता है या इनको क्या करना चाहिए? ये इनका जो इनकी जो पूरी खेल जो रहा, इनका बाउट जो रहा बहुत इंटरेस्टिंग रहा था। ये इंजर्ड थे फिर भी इन्होंने अपना जो प्रदर्शन दिखाया, तो मुझे तो लगता है मेरी पर्सनल एडवाइस होगी कि पहले तो अपनी इंजरी को ये ठीक करें विवेक। इंजरी में बिल्कुल। इनको जो भी इलाज में जो खर्चा है उसे वो करें, और उसके बाद जब इन्वेस्टमेंट की बात आएगी तो रवि कुमार के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, सो आई थिंक उनका तो मेन एसेट अपना खुद का बॉडी है, तो वो तो सबसे पहले आना चाहिए। और दूसरा, 2 एंगल मैं देना चाहता हूँ जो ये लोग सोच सकते हैं। एक एंगल है कि अभी दे आर पॉपुलर, सब लाइमलाइट में है, और काफ़ी सारा ये यूफ़ोरिया चल रहा है, ओलंपिक्स चल रहा है, तो जितना हो सके इनकम साइड में भी दे कैन साइन काफ़ी सारे एडवर्टाइजमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और ये सब साइन कर सकते हैं, ताकि उनका फ्यूचर का नेक्स्ट 1 और 2 ईयर्स का भी इनकम थोड़ा सिक्योर हो जाए। दैट इज वन एंगल टू लुक एट। दूसरा एंगल ये है कि आगे की इनकम में ये लोग मतलब अपने खेल में माहिर है, राइट? तो फाइनेंशियल एसेट एक हो गया जिसमें हमने डिस्कस किया, सिक्योरिटी, ग्रोथ बकेट एंड ड्रीम बकेट। एक और एंगल है जहाँ पे ये लोग कुछ अपना एकेडमी या अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी डाल सकते हैं, थोड़ा पोर्शन, यस। 10-20%, और अपना लॉन्जिविटी बढ़ा सकते हैं, बिकॉज उसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है। इफ यू आर कोचिंग पीपल, और अगर आप सही में एक्सपर्ट हो, और आजकल यंगस्टर्स भी काफी सारे इसमें इंटरेस्टेड होते हैं, 20, 25, 30 साल के लोग भी, इवन आई एम 35 और मुझे भी अच्छा लगता है, आई गो फॉर स्विमिंग, आई गो फॉर साइकिलिंग। तो ये भी एक एंगल है कि वो लोग ट्रेन कर सकते हैं दूसरे लोग को, एंड इट नीड नॉट बी कि वो स्पोर्ट्स पर्सन ही सबको बनाए। आजकल फिटनेस के लिए भी लोग डिफरेंट डिफरेंट स्पोर्ट्स ट्राई कर रहे हैं, तो वो भी एक अलग एंगल है। वहां पे वो इन्वेस्ट कर सकते हैं खुद के पैशन में और खुद के प्रोफेशन में, और वहां से भी अच्छा आरओआई निकाल सकते हैं फॉर अ लॉन्ग टर्म। ओके, आई रियली लाइक दीज टू आइडियाज विवेक। एक आपने कहा कि साइड में आपको अभी बहुत सारे इनको एडवर्टाइजमेंट्स प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, तो वो आपके कमाई का जरिया हो सकता है, लेकिन साथ ही में स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट जो है इन प्लेयर्स को वहां पर निवेश करना चाहिए। मुझे लगता है ये हम भारत में भी और भी युवाओं को जो है वो प्रेरित करेंगे कि वो जाएं और खेलें। अगर
मेडल के लिए नहीं तो फिटनेस के लिए तो जाएंगे लोग, विच इज अ वेरी गुड आइडिया। आई लव दिस आइडिया विवेक, मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा। ओके, सो अगली प्लेयर स्टार है बिल्कुल, पीवी सिंधु ब्रॉन्ज लेकर आई है, लेकिन एकदम स्टार है, और ऑलरेडी ये तो काफी सारे एडवर्टाइजमेंट्स में भी दिखती हैं, और ब्रॉन्ज में क्या जुझारू मैच रहा पीवी सिंधु का, और पीवी सिंधु को भी बहुत सारा रिवॉर्ड मनी जो है वो मिल रहा है। विवेक, पीवी सिंधु के लिए आपकी सलाह क्या होगी? देखिए बीसीसीआई 25 लाख दे रहा है, बायजूस 1 करोड़ दे रहा है, ये बायजूस सबको अच्छे खासे रिवॉर्ड दे रहा है, आईओसी 25 लाख दे रहा है, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से 30 लाख मिल रहा है। तो पीवी सिंधु के लिए आप क्या कहेंगे? एकेडमी इनको भी खोलना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आजकल हर सोसाइटी में देखिए लोग क्या बैडमिंटन खेल रहे हैं। बिल्कुल। तो पीवी सिंधु आई थिंक उनका एंगल थोड़ा-सा अलग है बिकॉज़ वो कंसिस्टेंटली काफ़ी सारे अवार्ड्स ऐसे मिल रहे हैं, उनको प्राइज़ मनी मिल रहा है, तो उनका ऐसा नहीं कि वन ऑफ अचानक से मिला है। तो अगेन एज़ आई सेड कि रिस्क प्रोफाइलिंग करनी चाहिए, फाइनेंशियल प्लानर से मिलना चाहिए। बट आई थिंक उनका जिस तरह से रिकरिंग इनकम आ रहा है, उनका जो बैडमिंटन इज़ अ डिफरेंट कैटेगरी जहाँ पे काफ़ी सारे इवेंट्स होते रहते हैं, तो ये थोड़ा-सा हायर रिस्क ले सकते हैं। और प्लस जैसे आपने बताया एकेडमी वाला तो डेफिनेटली ये है। और बिकॉज बैजू से इतना सारा स्पॉन्सरशिप आ रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ इवेंचुअली प्रॉब्ली बैजू भी ऐसा सोचेगा कि कोई स्पोर्ट्स का एक एजुकेशनल ऑनलाइन डिजिटल इनिशिएटिव भी बना दे टेकिंग दीज प्लेयर्स। और दैट कुड बी अगेन अ रॉयल्टी इनकम ये सब प्लेयर्स के लिए, तो वो एंगल भी सोच सकते हैं कि डिजिटल कंटेंट भी कोई बनाओ आप स्पोर्ट्स पे एंड कोलैबोरेट विद प्लेयर्स लाइक बायजू। और यू नेवर नो, मतलब पूरा लाइफ का इनकम आ सकता है, जैसे बुक लिखते हैं और पूरा लाइफ का आपको रॉयल्टी मिल सकता है। बिकॉज जनरली बहुत जरूरी है, जो ये कमा रहे हैं अभी कमा रहे हैं, और इसको इनको आगे के लिए भी रखना अपने लिए, क्योंकि बहुत जल्दी रिटायर भी हो जाते हैं ये प्लेयर्स जो बिल्कुल। हैं। सो दैट इज ऑल्सो रियली इम्पोर्टेंट। चलिए आप बात करते हैं लवलीना बोरगोहेन की, और रेसल बॉक्सिंग में इनको मिला है ब्रॉन्ज मिला है। बीसीसीआई से 25 लाख मिल रहे हैं, आईओएल से 25 लाख, बायजूस अगेन बायजूस इज हियर ऑल्सो। तो लवलीना जो है उन्होंने अपने जो कमबैक स्पीच में ये भी कहा कि अब उनकी नजर है पेरिस ओलंपिक में 2024 में, और गोल्ड पर नजर है। गोल्ड में निवेश करना चाहिए कि नहीं लवलीना जैसे खिलाड़ियों को? गोल्ड पे नजर है, गोल्ड पे निवेश की सलाह देंगे आप विवेक? सो या लवनीना का बेसिकली अगर आप देखोगे तीनों जो ब्रैकेट है वो मेजरली कॉर्पोरेट साइड से आए, तो आई थिंक उसमें टैक्सेशन काफ़ी लगेगा। तो पहली चीज़ तो उनको बिफोर इवन इन्वेस्टिंग देखना चाहिए कि टैक्स एंगल कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। दूसरा, उनका जो इनकम आएगा आफ्टर टैक्स वो इतना हाई एंड नहीं होगा, तो उनको थोड़ा कंजर्वेटिव रहना चाहिए बिकॉज उनका बेसिक नीड्स है वो काफ़ी सारा इसमें से पूरा होगा, बट इंक्रीमेंटली उनके पास बहुत ज़्यादा नहीं बचना चाहिए। तो इनका ज़्यादा सिक्योर माइंडसेट और सिक्योरिटी बकेट में ज़्यादा सोचना चाहिए। एंड वन ऑफ द एसेट क्लास जो आपने बोला कि गोल्ड इज ऑल्सो अ गुड एसेट क्लास जो सिक्योरिटी बकेट में आता है, बिकॉज गोल्ड आप आधी रात को भी गोल्ड बार होगा तो कहीं भी लेके जाओ आपको पैसा मिल जाएगा। एंड आजकल एस भी आता है, इट इज़ कॉल्ड सॉवरजिन गोल्ड बॉन्ड, जो डिजिटल फॉर्म में होता है और उसको आप उसके ऊपर 2.5% शायद इंटरेस्ट भी मिलता है। तो वो एक अलग एंगल है, अगर फाइनेंशियल एसेट की तरह गोल्ड को लेना है तो एस इज गुड ऑप्शन फॉर दैट। बट अगेन मेरा गोल्ड का ये मानना है, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ज़्यादा परसेंटेज नहीं लेना चाहिए बिकॉज इट्स जस्ट अ कैपिटल प्रोटेक्शन इंस्ट्रूमेंट। तो 5-10% पोर्टफोलियो का रख सकते हैं, उसके बियॉन्ड ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है गोल्ड की। ओके, तो गोल्ड बेडल पर भी रखिए, और गोल्ड अपने पूरे निवेश का 5 से 10% जो है लवलीना आप रख सकती हैं, वो एक अच्छा आइडिया हो सकता है। बजरंग पुनिया ये भी ब्रॉन्ज लेकर आए हैं भारत के लिए, और इसके साथ ही हम देखते हैं इन्हें क्या क्या मिला है अलग अलग जगह से। तो हरियाणा सरकार इन्हें दे रही है 2.5 करोड़, बीसीसीआई इन्हें दे रही है 25 लाख, बाइजू से इन्हें 1 करोड़ मिल रहा है, और ऐसी भी बात चल रही है कि इन्हें कुछ कंसेशनल रेट पर जो है वो मिलने वाले हैं, जमीन भी, जो कि नीरज चोपड़ा को भी मिल रहा है। तो जब इनको ये प्लॉट मिल रहा है, और अभी जिस तरह से इनके पास पैसे होंगे, आपको लगता है रियल एस्टेट में इनको निवेश करना चाहिए, घर बनाना चाहिए? प्लॉट मिल रहा है, या अभी आप क्या सलाह देंगे? रियल एस्टेट इनके बकेट में कहाँ फिट होता है विवेक? बिल्कुल। तो इसमें 2 एंगल है। एक तो जो सिक्योरिटी वाला है कि भई उस उनके पास अगर बहुत अच्छा जो घर नहीं है एज़ ऑफ नाउ, मतलब अगेन अच्छे में इट इज़ रिलेटिव राइट? तो उनको जैसा चाहिए बड़ा बंगला, बड़ा स्पेस,
अगर नहीं है तो फर्स्ट वो बकेट क्लियर करना चाहिए कि खुद के रहने का घर। तो वो अगर आप कंसिडर करते तो वो आइडियली मैं इन्वेस्टमेंट में नहीं गिनूंगा, बिकॉज दैट इज लाइक अ नेसेसिटी और आपका सेफ्टी बकेट हो गया। उससे कोई रिटर्न नहीं आने वाला है आपको फ्यूचर में। तो दैट इज वन एंगल। दूसरा एंगल है कि जैसे ये खिलाड़ियों को आपने बोला कि लैंड मिल रहा है और अच्छा खासा जमीन मिलता है, तो वो ब्लेंड कर सकते हैं अपना घर का एस्पिरेशन प्लस सम इन्वेस्टमेंट व्हीकल। तो उसमें ये आइडिया है कि आप कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना सकते हो, या फिर कोई रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बनाओ और नीचे आप शॉप्स और ये सब बना दो। तो उससे क्या होगा कि दो चीज हो सकती है, आपका घर ऊपर बन जाएगा, यू कैन सेल रेसिडेंशियल यूनिट्स ऑल्सो, और नीचे कमर्शियल यूनिट में आप 50% शायद रेंट पे डाल दो, जो आप खुद होल्ड कर रहे हो एज ए प्रॉपर्टी, और उसमें से रेंटल इनकम आना शुरू हो जाएगा। और आप 50% चाहे बेच भी दो कमर्शियल यूनिट्स जो है। तो उस हिसाब से आप एक एन्यूटी काइंड ऑफ कैश फ्लो भी बना सकते हो रेंटल से, और एट द सेम टाइम आपका एक कैपिटल भी बना सकते हो आप सेल करके। तो उससे आपका राइट। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और ये सब निकल जाएगा। तो आप 2 लेयर में भी कर सकते हो, जस्ट रादर देन जस्ट मेकिंग अ होम। सो विवेक ने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में ये इंश्योर किया है कि आप अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्टमेंट करें ताकि आपको आगे भी जाकर उससे इनकम होती रहे। विवेक, हम रैप करेंगे, उससे पहले आपका एक मैसेज इन खिलाड़ियों को जो जीत कर आए हैं और इतना सारा पैसा इन्हें अभी रिवॉर्ड के तौर पर मिल रहा है, एक मैसेज, एक मंत्र विवेक मशरानी का क्या होगा? सो मैसेज यही रहेगा कि एक तो मैं बहुत ही खुश हूँ, वॉट एवर यू हैव डन फॉर द नेशन, आई एम रियली प्राउड फॉर ऑल ऑफ यू। और ये रहेगा कि आप इन्वेस्ट ज़रूर करें, आप फ्यूचर कैश फ्लो का बिल्कुल सोचें, और थोड़ा चैरिटी भी करें, बिकॉज दैट इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो मैं हमेशा सोचता हूँ कि अगर आपको बहुत बड़ी धनराशि आई है तो थिंक ऑफ ए ब्रॉडर सोसाइटी ऑल्सो, थोड़ा डोनेशन भी करें और चैरिटी भी करें। ओके, थैंक यू सो मच विवेक। डोनेशन करें, और मुझे लगता है एक स्पोर्ट्स एकेडमी की बात जो विवेक ने कही है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश में, जहाँ पर ये खिलाड़ी खुद कहते हैं कि वो कई किलोमीटर चलकर जाते थे या बहुत दूर दूर तक जाते थे अपने ट्रेनिंग के लिए। तो इस तरह के लोग जब आगे आते हैं और ये अपनी ट्रेनिंग एकेडमीज लेकर आएंगे तो उससे भी बहुत जो है भारत में और भी खेल से जुड़े हुए लोगों को आगे आने का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच विवेक, इट वॉज रियली थैंक नाइस यू। टॉकिंग टू यू। हम रैप अप कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हम जो पर्सनल फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट का संदेश पहुंचाना चाह रहे हैं वो पहुंच जाए, और ये खिलाड़ी समझे कि ये जो पैसा कमाया है, कमा लिया, बहुत अच्छा किया, तालियां बज रही हैं आपके लिए, लेकिन इसको निवेश करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। निवेश का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।